आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले यानी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका हिंदी का पेपर जो है ना 17 फरवरी का होने वाला है। पहली बार पेपर आपका 17 फरवरी का होगा, जिस दिन आपका एग्जाम जो है शुरू हो रही है। तो बिल्कुल फाइनली मेरे पास आप लोगों के लिए हिंदी का गिफ्ट आ गया, यानी इतना कह दे कि हिंदी का वैसे पेपर आ गया जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने के बाद जो है ना आपका हिंदी का 50 प्रश्न सही करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यदि आप है अगर मैट्रिक का छात्र और आपका एग्जाम 17 फरवरी का हिंदी का पेपर हो रहा है तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट आप देख लीजिए। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 100% वायरल प्रश्न होगा और आपके बोर्ड एग्जाम में 99% पूछा जाएगा। क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले हम लोग 5 साल के मॉडल पेपर और उसके बाद में क्वेश्चन बैंक और जितने भी हिंदी का जो ग्रामर है और किताब जैसे एनसीईआरटी के जो भी सवाल है सभी सवालों को निचोड़ यानी जो है चुरा कर इसमें रखा गया है। बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा। तो चलिए देर किस बात के, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न लिखा गया कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। याद रखना है कि अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न बताने वाले हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है और जितने प्रश्न का आप उत्तर अगर दे पा रहे हैं उस उत्तर को काउंटिंग करिए और बिल्कुल आप अंत में वीडियो को अंत में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं जो MVVI प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो दूसरा प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। याद रखना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि गिरधर लाल कौन था। याद रखना है कि गिरधर लाल जो थे ना वह आपका मदन के पिता थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न की दृष्टिकोण किनकी रचना है। याद रखना है कि दृष्टिकोण जो है ना वह आपका नलिन विलोचन शर्मा का रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। तो याद रखना है कि मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद जो कहा था ना वे वेदांतियों के वेदांती कहे थे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 100 वैसे वायरल पेपर देखने वाले हैं, वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में 17 फरवरी को छप गया है। तो देखिए हम 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। दिया हुआ है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ था। वारेन हेस्टिंग्स था तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर थे वह बंगाल का गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है। तो याद रखना है कि पारसियों का धर्म का नाम जो है ना वह जरथुष्ट था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सबसे प्राचीनतम भाषा है। याद रखना है कि प्राचीनतम भाषा जो है ना संस्कृत है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। याद रखना है कि गौड़ देश के लोग जो है ना बड़े बड़े नख को पसंद करते थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। याद रखना है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र जो है ना नाखून थे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि काम सूत्र किसकी रचना है। याद रखना है कि काम सूत्र जो है ना वो आपको वात्स्यायन की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न में कहा गया कि देवताओं का राजा किसे पुकारा जाता है। तो याद रखना है कि देवताओं का राजा से है ना किसे पुकारा जाता है, यह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको इंद्र को पुकारा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है। तो जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 17 फरवरी के अपने पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट आप देख कर ही जाइएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। याद रखना है कि हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखना है कि गुणाकर मूल्य का जन्म जो है ना वह आपका महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि निबंध के लेखक कौन थे। तो निबंध के लेखक याद रखना है कि निबंध के लेखक गुणाकर मूल्य जी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है और 100 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, MVVI प्रश्न है। बस आप वीडियो को 20 मिनट देख लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में 50 क्वेश्चन प्रश्न को सही करके चले आइएगा। तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रामायण के रचयिता कौन थे। याद रखना है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। तो एलोरा का जो है ना कैलाश मंदिर का निर्माण याद रखना है कि आपका
कृष्ण वन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 58वां प्रश्न में पूछा गया है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। तो माँ के डर से लड़का जो है ना वह जंगल में रात भर छिपा रहा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न में है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो बहादुर शीर्षक जो कहानी है ना उसके लेखक जो है अमरकांत जी है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न बिल्कुल 100% वायरल पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जितने भी वीडियो बन रहा है बिल्कुल आप सभी वीडियो को जाकर देखिए और अपने बोर्ड एग्जाम में धमाका कर दीजिए। तो 20 नंबर प्रश्न है कि रिश्तेदार के पत्नी कितने रुपए खो गए थे। रिश्तेदार के पत्नी को याद रखना है कि 11 रुपए खो गए थे। बहादुर कैसी कहानी है, याद रखना है कि बहादुर जो है एक प्रकार के सामाजिक कहानी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। रूस की क्रांति कब हुई थी, याद रखना है कि रूस की क्रांति जो है ना वह आपको 1917 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखना है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म ऊंच गांव सानी में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न की परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ का साहित्य कौन सी विद्या है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात निबंध है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि जीत जीत मैं निरखता हूँ यह कहाँ है। तो जीत जीत मैं निरखता हूँ यह एक साक्षात्कार है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखना है कि पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म है ना वह लखनऊ के घराने में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो याद रखना है कि बिरजू महाराज की ख्याति जो है ना वह नर्तक के रूप में है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 28वां प्रश्न में पूछा गया है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। याद रखना है कि बिरजू महाराज जो थे ना वह आपका कथक शैली के नर्तक थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी 29वां प्रश्न में देखेंगे बिल्कुल 100% वायरल पेपर है और 100 प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है जो 100 MVBI प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 29वां प्रश्न में कहा गया है कि बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे। तो बहुवचन पत्रिका जो थे ना उसके संपादक करने वाला अशोक वाजपेयी जी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो इस वीडियो में 20 मिनट में आपको 100 प्रश्न बताया जाएगा। तो बिल्कुल 20 मिनट में 100 प्रश्न आप जरूर देख लीजिएगा। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि अविन्यो कहाँ स्थित है। तो याद रखना है कि अविन्यो जो है ना वह फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ला शत्रुज क्या है। तो याद रखना है कि ला शत्रुज जो है ना एक प्रकार के ईसाई का मठ है। जो ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि पिकासो क्या थे। याद रखना है कि पिकासो जो थे ना वह आपको बता दे कि चित्रकार थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि दीवार में एक घड़ी रहती थी नामक उपन्यास किसका है। तो दीवार में एक घड़ी रहती थी नामक उपन्यास जो है ना विनोद कुमार शुक्ल का है। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन का वर्णित किया गया। तो मछली कहानी में जो है ना याद रखना है कि निम्न मध्य वर्ग का जीवन का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो बिल्कुल 100 प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है और 100 प्रश्न आप देख के जाइए बोर्ड एग्जाम से पहले। बिल्कुल सभी प्रश्न आप सही सही बनाकर आइएगा। तो 35वां प्रश्न कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था। तो संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। याद रखना है कि बिस्मिल्लाह खां के द्वारा शहनाई बजाई जाती थी। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या होगा। याद रखना है कि नसीहत शब्द का अर्थ शिक्षा होती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इबादत का क्या अर्थ है। याद रखना है कि इबादत का अर्थ जो है ना यह उपासना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में अभी कंप्लीट हम लोग 38 प्रश्न देख लिए हैं। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे। याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है ना लौटने वाले गांधी जी 1915 में थे, यानी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे। अगली प्रश्न है 40वां प्रश्न कि हरिजन के संपादक कौन थे। याद रखना कि हरिजन के संपादक जो थे ना वह आपको महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, महात्मा गांधी जी थे। अगले प्रश्न है 41वें प्रश्न में कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के 5वें गुरु याद रखना है कि अर्जुन देव थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। तो गुरु नानक याद रखना है कि आपका
निर्गुण भक्ति का धारा का कवि है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। याद रखना है कि गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता। 43वें प्रश्न का सही उत्तर भी डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में 100 कंप्लीट वायरल पेपर और वायरल प्रश्न बताया जा रहा है। बस आप लोगों को वीडियो को देखना है और एग्जाम में जाकर सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर देना है। तो रसखान दिल्ली के बाद कहाँ गए थे। याद रखना है कि रसखान दिल्ली के बाद जो है ना ब्रज भूमि में गए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। तो प्रेम ऐनी जो है ना, याद रखना है कि यह संकलित है आपका रसखान के द्वारा लिखित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु से आपन बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि में लिखा गया है। तो अति सुधो स्नेह का मार्ग जो है ना, यह पंक्ति आपको लिखा गया है घनानंद की कवि है, घनानंद द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न में बोला गया कि घनानंद की भाषा क्या है। याद रखना है कि घनानंद की जो भाषा है ना, वह आपको ब्रज भाषा है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि रसिक समाज की रचना किसने किया। तो रसिक समाज की रचना प्रेम घन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि प्रेम घन का जन्म कब हुआ था। याद रखना है कि प्रेम घन का जन्म जो है ना 1855 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न में पूछा गया कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र है। तो भारत माता कविता में भारत का जो है ना यथा तथ्य चित्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 51वां प्रश्न है कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। तो 51वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह याद रखना है कि 30 करोड़, यानी 30 करोड़ जो संतानें हैं ना वो ग्रसित है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है। तो जनतंत्र के जन्म का कवि याद रखना है कि आपका दिनकर जी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 53वां प्रश्न में दिया हुआ है कि दिनकर की गद्य कृति क्या है। याद रखना है कि दिनकर की गद्य कृति जो है ना वह आपका इनमें से सभी है, जैसे व्हाट पीपल, दिनकर की डायरी और अर्धनारीश्वरी। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है कि हिरोशिमा किस देश में है। याद रखना है कि हिरोशिमा जो है ना जापान में है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न में पूछा गया है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ से निकला। तो सूरज निकलने वाली जगह थी वह नगर के चौक पर निकला। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है कि चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है। याद रखना है कि चक्रव्यूह का रचनाकार जो है ना वह कुंवर नारायण जी होंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न है कि कुंवर नारायण को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कुंवर नारायण को याद रखना है कि ए और बी, यानी कहा जाए तो ए और बी का मतलब साहित्य अकादमी और प्रेमचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 57वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 58वां प्रश्न में पूछा गया है कि हमारी नींद की रचयिता कौन है। याद रखना है कि हमारी नींद की रचयिता वीरेन डंगवाल है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में कंप्लीट 100 प्रश्न देखने वाले हैं। 100 में 100 एमवीवीआई प्रश्न है, तो बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखें और एक बार में अगर प्रश्न नहीं याद हो रहा है तो दोबारा देखकर याद करें, लेकिन जरूर याद कर ले। तो 59वां प्रश्न है कि अनामिका किस काल की कवित्री है। याद रखना है कि अनामिका जो है ना समकालीन की कवित्री है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं। तो याद रखना है कि कवि जो लौटने की बात करते हैं ना वह आपका है बंगाल में, यानी बंगाल। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 61वां प्रश्न है कि नारीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। याद रखना है कि नारीश्वर का संधि विच्छेद नारी जो ईश्वर हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न 62वां प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से शुद्ध का चयन करिए, यानी शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो 62वें प्रश्न में शुद्ध वाक्य जो है ना कवित्री। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है कि नायक में कौन सा संधि है। याद रखना है कि नायक में जो संधि है ना वह आपका आयादी संधि है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। याद रखना है कि स्वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 65वां प्रश्न की स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। याद रखना है कि स्वर वर्णों की संख्या जो है ना वह 11 होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 66वां प्रश्न में कहा गया है कि न का उच्चारण
उच्चारण स्थान क्या है? याद रखना है कि न का उच्चारण स्थान नासिक होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न है कि तत्सम शब्द क्या है? तो याद रखना है कि तत्सम जो शब्द है ना वो आपका पुत्र होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि आग शब्द क्या है? याद रखना है कि आग शब्द जो है ना वो आपका तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 69 नंबर प्रश्न हम देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द का भेद जो है ना वह 4 होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संख्या है? तो याद रखना है कि पहनावे जो है ना भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में 100 प्रश्न बताया जा रहा है और 100 में 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, तो बिल्कुल शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि सोना बहुत चमकीला होता है, इस वाक्य में सोना कौन सी संज्ञा है? याद रखना है कि सोना जो है ना द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? याद रखना है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है कि कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कौन सा सर्वनाम है? याद रखना है कि कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के जो भेद होते हैं ना वो आपका बी होते हैं, यानी 4 होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 75 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि वह अच्छा लड़का है, इस वाक्य में किस विशेषता का प्रयोग किया जाता है? तो वह अच्छा लड़का है ना, याद रखना है कि इसमें आपका गुणवाचक संज्ञा के विशेष किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है कि सीता खाती है, इस वाक्य का भूतकाल कौन सा वाक्य होगा? तो सीता खाती है, इसका भूतकाल जो पूछा जाए ना पास्ट टेंस, वह सीता खा चुकी, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 77 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि वह देखता है, किस काल का उदाहरण है? याद रखना है कि वह देखता जो है ना यह वर्तमान काल का उदाहरण, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं और 100 में 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस वीडियो को लाइक करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 78 नंबर प्रश्न में कहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना है कि कारक के जो भेद होते हैं ना वह आपको 6 होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक का विभक्ति है? तो को जो है ना आपका कर्म कारक विभक्ति, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 80 नंबर प्रश्न में लिखा गया है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के याद रखना है कि 3 भेद होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है? याद रखना है कि संयुक्त वाक्य है माँ जगती रहती है और बच्चा सोया रहता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी 82 नंबर प्रश्न, बिल्कुल 100% इंपोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में। हिमालय का संधि विच्छेद है, याद रखना है कि हिमालय का जो संधि विच्छेद है ना वह आपका हिम जोड़ आलय है, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। संधि में क्या होता है? याद रखना है कि संधि में विच्छेद होता है, इसीलिए हम संधि विच्छेद करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है कि आस्तिक का विलोम शब्द लिखो, तो आस्तिक का विलोम शब्द जो होगा ना वह आस्तिक हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न यानी 85 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रक्षक शब्द का विलोम है, तो याद रखना है कि रक्षक शब्द का विलोम भक्षक होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आंख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आंख शब्द का पर्यायवाची जो है ना याद रखना है कि लोचन होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो याद रखना है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची गगन होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि वियोग में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखना है कि वियोग में जो है ना वह आपका बी उपसर्ग है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल 100% वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, कंप्लीट इस वीडियो को देखना है। 89 नंबर प्रश्न में है कि भरपूर में कौन सा उपसर्ग है? याद रखना है कि भरपूर में उपसर्ग है भर। बिना पानी में कौन सा समास है? तो बिना पानी में याद रखना है कि समास जो है आपका बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि हिमालय में कौन सा समास है? याद रखना है कि हिमालय में जो समास है ना वह आपका बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि चढ़ौती में कौन सी प्रत्यय है? याद रखना है कि चढ़ौती में जो प्रत्यय है ना औतीय प्रत्यय है, प्रत्यय लास्ट में और उपसर्ग पहले लगता है, याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 93 नंबर प्रश्न है कि दयालु में कौन सा प्रत्यय है? याद रखना है कि दयालु में जो प्रत्यय है ना वो आपका लू प्रत्यय है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लोहे का चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि बुढ़ापे
बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या होता है? तो बुढ़ापे के लाठी का जो अर्थ होता है ना, वह याद रखना है कि वह सहारा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, जो व्यर्थ की बातें करता है के लिए एक शब्द क्या है? तो जो व्यर्थ की बातें करता है उसके लिए वाचाल कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल हम लोग 97वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ है उसके लिए कौन सा शब्द है? तो उसके लिए एक शब्द है अज्ञात शत्रु, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 98वां प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है? याद रखना है कि यहाँ जो है आपका बहुलता शब्द शुद्ध है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि 99वें प्रश्न में पूछा गया कि शुद्ध वाक्य कौन सी है? याद रखना है कि शुद्ध वाक्य जो है ना, राम ने पुस्तक खरीदी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका शुद्ध वाक्य है। तो चलिए हम 100वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो शब्द किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न देखे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करेंगे कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।